बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले दो हिस्से से अल्हम्दुलिल्लाह सामिईन ने फ़ायदा महसूस किया। उनमें यह बताया गया था कि अक्ल का काम हवास पर मौकूफ़ है, और चूँकि हवास की इस्तेदाद महदूद है और उनमें गलती भी होती है, तो उन मालूमात को बुनियाद बनाकर जो भी नतीजा हासिल किया जाएगा उसमें गलती का इम्कान बाकी रहता है। इस वीडियो में हमें यह समझना है कि अक्ल खुद भी एक महदूद इस्तेदाद के हामिल है। आज उसकी वजाहत की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। चुनांचे हम देखते हैं कि ज़िंदगी के हर शोबे में मुख्तलिफ़ राय पाई जाती है, और ये बात यकीनी है कि मुतज़ाद रायों में सही राय एक ही होती है, बाकी सब गलत होती है। गौर करने की बात यह है कि जिन लोगों ने गलत राय कायम की उनके पास भी अक्ल थी, लेकिन फिर भी उनकी अक्ल सही रहबरी से कासिर रही। मालूम हुआ अक्ल हमेशा सवाब यानी दुरुस्तगी तक नहीं पहुँचती। साइंसदानों के आपस में बहुत से इख्तिलाफात हैं। मसलन पहले ये कहा जाता था कि सूरज ज़मीन के चारों तरफ घूमता है। अब साइंसदानों का कहना है कि ज़मीन सूरज के चारों तरफ घूमती है। अब ये बात यकीनी है कि दोनों में से एक बात ज़रूर गलत होगी, और वो गलत बात कहने वाले भी साइंसदान थे और दुनिया के ज़हीन इंसानों में शुमार होते थे। उन्होंने भी अपनी अक्ल का ज़ोर ख़त्म किया था, लेकिन फिर भी उनकी अक्ल उनको दुरुस्तगी तक नहीं पहुँचा सकी। इसी तरह पहले साइंसदानों का कहना था कि मौजूदात व कायनात की असल मादा है, बाद में कहने लगे कि मौजूदात की असल बरक़ी शुआएँ हैं। अब दोनों में से कोई बात गलत ज़रूर है। इस तरह साइंसदानों के बहुत सारे नज़रियात में शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। अगर अक्ल से हकीकत तक रसाई यकीनी होती तो उन अक्लमंदों की जमात में इख्तिलाफ न होता। इसी तरह सियासियात मुआशियात में माहिरीन के कई अक़वाल होते हैं। ये भी अक्ल की कमज़ोरी पर दलालत है, क्योंकि उनमें से हर एक कौल का दुरुस्त होना महाल है। नज़रिया तो ख़यालात का ये इंतिशार और माहिरीन के फ़ैसलों का बुरा अंजाम ये साबित करता है कि अक्ल से गलतियों का इम्कान रहता है। इसलिए वो इस लायक नहीं कि दीन इस्लाम के अक़ाइद व अहकामात को उसकी मीज़ान में तोला और परखा जाए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब इंसान को इंसान की सारी बातें समझ में नहीं आती तो इंसान को अल्लाह ताला की सारी बातें कैसे समझ में आ सकती है। अगर एक जज किसी मुजरिम को सज़ा दे और मुजरिम ये कहे कि यह सज़ा अक्ल के ख़िलाफ़ है, तो क्या जज उसकी बात की तरफ तवज्जो देगा? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो साफ कह देगा कि कानून पर तुम्हारी अक्ल की हुकूमत नहीं है, बल्कि कानून अक्ल पर हाकिम है। इसी तरह अगर कोई बिल्कुल आमी आदमी किसी साइंसदान से सवाल करे कि बताओ ये एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आवाज़ कैसे चली जाती है, और जो नंबर लगाया जाता है उसी नंबर पर फ़ोन क्यों जाता है, दूसरे नंबर पर क्यों नहीं चला जाता, या मुझे ये बताओ कि ये कैलकुलेटर किस तरह हिसाब करता है, या मुझे ये बताओ कि कैमरा पूरी तस्वीर अपने अंदर कैसे उतार लेता है, मुझे इस तरह समझाओ कि मुझे पूरी बात समझ में आ जानी चाहिए, तो वो साइंसदान उसको बात समझाने के बजाय यही कहेगा कि ये बात बहुत गहरी और बारीक है, आप उसको नहीं समझ सकते। जब मखलूक की बातें और मखलूक की ईजादात को समझना उसी जैसी मखलूक के लिए मुश्किल है, तो मखलूक के लिए खालिक की सारी बातों को समझना कैसे आसान हो सकता है। और मिसाल से समझिए, अगर कोई बंदा कहे कि जैद ने हाथ की ज़रा सी हरकत से पूरी दीवार गिरा दी, तो सुनने वाला कभी भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन जब उसकी वजाहत की जाएगी कि दरअसल जैद का हाथ एक मशीन पर था, जैद ने हाथ की हरकत से मशीन चलाया, तो उस मशीन का वज़नी हाथ दीवार को लगा और वो दीवार गिर गई, तो ये बात किसी के लिए भी अजीब नहीं रहेगी। इसी तरह दुनिया में बेशुमार ऐसे वाक़ियात है कि अगर हम उनको इजमाल से बयान करेंगे तो वो नाकाबिल यकीन मालूम होंगे, लेकिन उनकी तफसील सुनने के बाद वो मुमकिन नज़र आने लगते हैं। जैसे कोई कहे कि आज तो समंदर का पानी मेरे घर तक पहुँच गया, तो कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर उसकी वजाहत करते हुए कहा जाए कि समंदर का पानी भाप में तब्दील हुआ, फिर बादलों की शक्ल में मेरे घर तक आया और फिर वो भाप पानी बनकर बरस गया, तो फिर कोई ताज्जुब नहीं रहता। कब्र और हश्र व नश्र और जन्नत व जहन्नम के बहुत से हालात का अंदाज़ा व तरीका हमें मालूम नहीं, उनकी तफसीलात हमें मालूम नहीं, इसलिए बाज़ लोगों को नाकाबिल यकीन मालूम होते हैं। फ़र्क इतना है कि दुनिया के वाक़ियात की तफसीलात दुनिया में मालूम हो सकती है और आलम आखिरत के हालात की तफसीलात मौत के बाद सामने आएंगी, लेकिन उस वक्त यकीन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़िया में भी बसीरत मौजूद है।
حضرت خضر علیہ السلام نے 3 ایسے کام کیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت اور قابل اعتراض تھے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکے۔ لیکن جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی حقیقت بیان کر دی تو وہی برے کام اچھے نظر آنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہو گئی۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے اس کا بیان نہ آتا تو آج تک وہ کام بعد والوں کے لیے باعث تشویش بنا رہتا، اور معاندین اسلام اعتراضات کی فہرست میں اس کا بھی اضافہ کر لیتے کہ دیکھو قرآن میں ظلم و ستم سکھایا جا رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ بس یہی انسانی عقل کی رسائی ہے۔ اب اس کی متفرق مثالیں سنیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مجنون پاخانہ کھا رہا تھا، کسی نے ملامت کی تو اس نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے، یہ وہی تو ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے داخل کیا تھا، اب وہ ہمارے اندر سے نکل کر برا کیوں ہو گیا؟ اور ایک جگہ فرمایا کہ ہمارا اور آپ کا پیدا ہونا جس طریقے سے ہے وہ بھی عقل کے خلاف ہے، اور اس کا امتحان یہ ہے کہ ایک بچہ ایسا تجویز کیا جائے کہ وہ تہ خانے میں پرورش کیا جائے اور اس کے سامنے کبھی اس کا تذکرہ نہ کیا جائے کہ آدمی کس طرح پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب 20 برس کا ہو جائے تو اس سے اچانک کہا جائے کہ آدمی اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، تو ہرگز اس کی عقل میں نہیں آئے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک باطل فرقہ ایسا بھی تھا جس کے یہاں بہن سے شادی کرنا جائز تھا، بلکہ وہ اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اجنبی لڑکی میں اور بہن میں کیا فرق ہے؟ جب بہن بھائی کے لیے کھانا پکا سکتی ہے، کپڑے دھو سکتی ہے اور دوسرے بہت سارے کام کر سکتی ہے تو اس کی خواہش کو پورا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پھر مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ جتنی چاہیں اس بات پر لعنت بھیجیں، لیکن خالص عقل کی بنیاد پر اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ ان تمام باتوں سے یہ بات اچھی طرح دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ صحیح و غلط اور حق و باطل کو پرکھنے کے لیے عقل آخری معیار نہیں ہے۔ ان باتوں کی روشنی میں ایک حقیقت پسند انسان عقل میں وسوسہ اور شبہ پیدا ہونے کے وقت سب سے پہلے یہ سوچے گا کہ یہ میری عقل کا قصور ہے اور اس کی کمی ہے، اور جب انسان نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو کوئی وسوسہ اور کوئی اعتراض اس کے ایمان پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ اب اس سلسلہ کا آخری حصہ باقی ہے، اس میں عقل کا صحیح مصرف دلائل اور مثالوں کی روشنی میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ابھی تک آپ نے پہلے 2 حصے نہیں دیکھے تو ان کو ضرور دیکھ لیں، بڑا فائدہ محسوس ہوگا انشاءاللہ تعالی۔